आज हम कायरोविन साशे के बारे में मुकम्मल रिव्यू करेंगे जो कि फीमेल्स में बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। इसको इस्तेमाल करने का सही तरीका क्या है, इससे रिलेटेड साइड इफ़ेक्ट्स क्या हो सकते हैं। सबसे ज़्यादा इसको पीसीओएस यानी पॉलीसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम ट्रीटमेंट में इस्तेमाल किया जाता है। ये ओवरी की एक बहुत बड़ी कॉम्प्लिकेशन है। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम करता हूं अपने यूट्यूब चैनल एंड फेसबुक पेज पर। आज हम कायरोविन साशे के बारे में मुकम्मल रिव्यू करेंगे जो कि फीमेल्स में बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। कायरोविन को किन कंडीशंस में इस्तेमाल किया जाता है, इसको आपने किस तरह से इस्तेमाल करना है, इसको इस्तेमाल करने का सही तरीका क्या है, इससे रिलेटेड साइड इफ़ेक्ट्स क्या हो सकते हैं और इसकी कॉन्ट्रा इंडिकेशंस क्या हैं। तो कायरोविन को इस्तेमाल करने का सही तरीका आज की वीडियो में आप जान सकते हैं। अगर आप ये इस्तेमाल कर रहे हैं तो मेरी वीडियो लाजमी देखें। अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दें। तो बात करते हैं कायरोविन साशे के बारे में। ये एक डाइटरी सप्लीमेंट है या आप ये कह सकते हैं कि ये एक बहुत अच्छा सप्लीमेंट है। इसमें मायो इनोसिटोल और फोलिक एसिड का कॉम्बिनेशन पाया जाता है। बात करते हैं इसको किन कंडीशंस में इस्तेमाल किया जाता है। सबसे ज्यादा इसको पीसीओएस यानी पॉलीसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम ट्रीटमेंट में इस्तेमाल किया जाता है। पॉलीसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम फीमेल्स में बहुत ज्यादा होता है। ये ओवरी की एक बहुत बड़ी कॉम्प्लिकेशन है जिसकी वजह से फीमेल इनफर्टिलिटी की तरफ जा रही होती हैं, बांझपन का शिकार हो जाती हैं। फीमेल्स और पीसीओएस की वजह से पीरियड्स आना बंद हो जाते हैं और पीसीओएस की ट्रीटमेंट में फीमेल्स में कायरोविन का इस्तेमाल बहुत ज्यादा किया जाता है। ये बहुत ज्यादा इफेक्टिव होते हैं और इसको इनफर्टिलिटी ट्रीटमेंट में बहुत ज्यादा इस्तेमाल किया जाता है क्योंकि इनफर्टिलिटी जो है वो पीसीओएस की वजह से होती है। तो पीसीओएस और ओव्यूलेशन प्रॉब्लम हो जाती है, एग सही से नहीं बन रहे होते, तो ये एग की प्रोडक्शन को सही करता है, ओव्यूलेशन को बेहतर बनाता है। इस तरह से कंसीव करने के 90% चांसेस प्रोवाइड करता है। इसके अलावा ये पीरियड्स को नॉर्मल करता है। इसके अलावा ये OHSS यानी ओवरियन हाइपर स्टिमुलेशन सिंड्रोम, ये भी बच्चादानी का मसला होता है जो फीमेल्स में बहुत ज्यादा पाया जाता है। यानी वो फीमेल जो कंसीव करना चाहती हैं उनके लिए कायरोविन बहुत ज्यादा इफेक्टिव है। अगर आपने कंसीव कर लिया है तो ड्यूरिंग प्रेगनेंसी हेल्दी बेबी और हेल्दी बेबी की ग्रोथ के लिए, हेल्दी प्रेगनेंसी के लिए भी आप इसको थ्रू आउट इस्तेमाल कर सकते हैं। इसको आप पूरी प्रेगनेंसी के दौरान भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आप इसको कंसीव करने के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं तो आपने 3 माह तक इसका लाजमी इस्तेमाल करना है। 3 माह के अंदर अंदर आपको इसके रिजल्ट हासिल होंगे और 100% रिजल्ट हासिल होंगे। 3 माह के अंदर अंदर आपके कंसीव करने के 99% चांसेस हो सकते हैं। इसके अलावा इसमें मायो इनोसिटोल है तो इसको डायबिटिक पेशेंट में भी इस्तेमाल किया जाता है कॉम्बिनेशन के तौर पर, क्योंकि ये सेंसिटिविटी इंसुलिन को बॉडी में बढ़ाती है और वेट लूज में भी हेल्प करती है। ये थे इसके तमाम बेनिफिट्स और कंडीशंस जिसमें आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। बात करते हैं अब इसके तरीका इस्तेमाल के बारे में। आपने इसको हमेशा खाली पेट इस्तेमाल करना है। अगर आप इसको थ्रू आउट प्रेगनेंसी इस्तेमाल करना चाहते हैं ड्यूरिंग प्रेगनेंसी तो आपने इसको रोजाना 2 साशे इस्तेमाल करने हैं एक दिन में। अगर आप इन कंडीशन के अलावा और तरीके से इस्तेमाल करना चाहते हैं तो आप अपनी डॉक्टर से रिकमेंड करके इसकी डोज आप इस्तेमाल करें। अब बात करते हैं कौन लोग इसका इस्तेमाल नहीं कर सकते। दूध पिलाती माएँ इस्तेमाल ना करें और ओवर डोज नहीं लेनी। आपने प्रॉपर रिकमेंडेड डोज के तौर पर इस्तेमाल करना है। बात करते हैं इसके साइड इफेक्ट्स के बारे में। तो इसके इतने साइड इफेक्ट्स नहीं है, लेकिन अगर आप इसका ओवरडोज लेते हैं तो इससे कुछ कॉमन साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं, जैसे पेट में गैस हो सकती है, गनुदगी हो सकती है, सर चकरा सकता है, सर में दर्द हो सकता है, मतली उल्टी हो सकती है। उम्मीद है कायरोविन साशे के मुतालिक वीडियो पसंद आई होगी, तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज।